बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। जो हमारे ऑडियंस आती जाएगी तो फिर हम इंशाल्लाह अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और जो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वो काइंडली कमेंट कर दें मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है आपको क्लियर, और वीडियो ठीक आ रही है कि नहीं। सैयद वालेकुम अस्सलाम। भाई काइंडली मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, आपको क्लियर आ रही है आवाज़ मेरी। ठीक है जी। हम अपना सेकंड जो है वो सेशन स्टार्ट करने लगे हैं। एक मिनट रुक जाइएगा। अच्छा, मेरे पास व्यूअर्स आ रहे हैं लाइव, तो हमने स्टार्ट कर दिया आई थिंक। अच्छा, थोड़ा सा इशू आ रहा है, मैं दोबारा से सेशन स्टार्ट करती हूँ। मेरे पास तो कमेंट्स आ रहे हैं बट लाइव सेशंस का ये थोड़ा सा इशू होता है, हमें चीज़ें साथ साथ सेट करनी होती है। थोड़ा सा बस अभी करते हैं। एक्चुअली आई एम लाइव साइमल्टेनियसली फ्रॉम टू पेजेस। एक मेरा अपना जो पेज है डॉक्टर सकीना डर्मेटोलॉजिस्ट का, और एक सिटी क्लिनिक्स का पेज है। तो एक जगह पे थोड़ा सा इशू आ रहा है, वो सेटल हो जाए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके जी, आई एम लाइव अगेन। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मुझे वैसे आप सारे जानते होंगे। आई एम डॉक्टर सैयदा सकीना एंड आज मेरा टुडे इज़ माय सेकंड लाइव सेशन। प्रीवियस लाइव सेशन का बहुत अच्छा रिस्पांस था, और वहाँ पे ये है कि हमें बहुत से क्वेश्चंस लोगों के मिले और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सवालात किए हुए हैं। आज के भी सेशन में काफ़ी क्वेश्चंस हैं। आई विल ट्राई कि 1 घंटे के टाइम में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है कवर अप हो सके उसको कवर करें, सो दैट कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन का फ़ायदा हो। ओके जी। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा मैं मेंशन करना चाहूँगी। हमारी एक बड़ी अच्छी एक मेंबर है वाकई की, मिस शैला रफ़ीक। उनका न्यू लेडीज़ ग्रुप है जिसमें काफ़ी सारे उन्होंने क्वेश्चंस अपनी मेंबर से वो किए हुए हैं, लिए हुए हैं। तो विल ट्राई टू कवर देम एज़ वेल। और जो मेरे अभी लाइव सेशन के भी मैं क्वेश्चंस लूँगी, बट ये कि पहले जो सवालात हमारे पेशेंट्स ने, क्लाइंट्स ने हमें इनबॉक्स किए हुए हैं, पहले उनको जल्दी जल्दी गो थ्रू करके, और फिर मीनवाइल जैसे राबिया का क्वेश्चन आया हुआ है और काफ़ी सारे लोगों के सवाल आए हुए हैं, तो बीच बीच में हम सारा वो भी कवर करेंगे। बट मेन फोकस एक्चुअली लाइव सेशन का ये है कि आपने पहले से क्वेश्चंस हमें इनबॉक्स करके रखने होते हैं। सिटी क्लिनिक्स वाकई के पेज पे आपने अपने क्वेश्चन सेंड करने हैं, सो दैट कि जब भी हमारा नेक्स्ट लाइव सेशन होगा तो उसमें फिर वो क्वेश्चंस के फिर मैं आंसर्स देती रहूँगी साथ साथ आप लोगों को। अच्छा जी, विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन विदाउट एनी डिले। सबसे पहला सवाल हमारे पास फेसबुक की यूज़र है फातिमा तारिक का है कि इज़ फेशियल हेयर लेज़र ट्रीटमेंट सेफ और इट विल ट्रिगर मोर फेशियल हेयर ग्रोथ। ये बड़ा एक कॉमन प्रॉब्लम होता है ट्रिगर करने का फेशियल हेयर ग्रोथ। अच्छा, इट इज़ टोटली सेफ़। फेशियल हेयर के लिए जो लेज़र ट्रीटमेंट्स है दे आर 100% सेफ़, और उनमें कोई बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी अपने पेज पे पोस्ट की हुई है, काइंडली गो थ्रू दैट वीडियो एज़ वेल, जिसमें हमने थोड़े बहुत जो टेम्प्रेरी साइड इफ़ेक्ट्स है उस पर डिस्कस किया हुआ है। बट जो एक प्रॉब्लम बहुत कॉमनली लोग फेस कर रहे हैं दैट इज़ मोर हेयर ग्रोथ ऑन द एरियाज़ जहाँ पे बहुत लाइट हेयर था। अब उसमें बेसिकली आपका जो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, ये जो आपका कॉस्मेटोलॉजिस्ट होता है, उसका रोल होता है। उसने ये चीज़ डिसाइड करनी होती है कि आपके फेस पे कौन कौन से एरियाज़ है जहाँ पे लेज़र करना है और जहाँ पे लेज़र नहीं करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप लेज़र के लिए जा रहे हैं तो आपने ज़रूर इस चीज़ को माइंड में रखना है कि जहाँ लाइट हेयर्स है, जहाँ थिन हेयर है, जिनका कलर कम है या जिनको हम रुआं कहते हैं, वहाँ पे कभी भी लेज़र ना कराएं। वहाँ लेज़र कराएंगे तो वो आपका बाल कन्वर्ट हो जाएगा इनटू टर्मिनल हेयर। जो पतला बाल होता है
उसको हम कहते हैं विलस हेयर। जब वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू टर्मिनल हेयर, तो पहले वो थिक होगा, जिसकी वजह से आपको लगता है कि इसकी हेयर ग्रोथ बालों की वहाँ पे ज़्यादा हो गई, और फिर उसके बाद आपको उसके सेशन लेने पड़ते हैं लेज़र के। सो बेटर इसकी जहाँ पे आपका प्रॉब्लम है, जैसे मेरे पास ख़वातीन आती हैं चिन वाले एरिया पे ज़्यादा एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ है, तो हम सिर्फ उसी एरिया को टारगेट करते हैं। अगर साइड वाले एरिया पे है बाल बट दे आर लाइट और उनकी इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी या इतनी ज़्यादा डेंसिटी नहीं है, इतनी थिकनेस नहीं है, तो हम उस एरिया पे टारगेट नहीं करते, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा सवाल है, आई एम सॉरी लाइव वाले जो यूज़र्स हैं ना, मैं एंड पे आपके क्वेश्चंस लूँगी, तो काइंडली आप अपने एंड पे क्वेश्चंस पोस्ट कीजिएगा। जब मैं ये थोड़े से जो हमारे ऑलरेडी जिनके मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं उनके मैं आंसर कर दूँ, उसके बाद आप, ताकि आपकी ये ना हो कि कमेंट्स ऊपर चले जाए और किसी का क्वेश्चन मिस हो जाए। अच्छा, सेकंड है सईदा ज़ारा रियाज, सजेस्ट सम मल्टी वाइटामिन फॉर हेयर ग्रोथ। पिछले सेशन में बात हुई थी, परफेक्टिल इज़ अ वेरी गुड मल्टीविटामिन। अगर बहुत इजीली आपने लेना है तो सर्बेक्सी इज़ इजीली अवेलेबल। एपेक्सिन के नाम से भी एक मल्टीविटामिन आता है, प्रायोरिन के नाम से मल्टीविटामिन आता है, और इसके अलावा भी जो नॉर्मल मल्टीविटामिन मिलते हैं लाइक रेविटॉल मिलती है, या आपके मार्केट में नॉर्मल आपको विटामिन डी एंड विटामिन कैल्शियम के जो सप्लीमेंट्स मिलते हैं, यू कैन टेक दोज मेडिसिन एज वेल फॉर हेयर ग्रोथ के लिए, ठीक है जी। अच्छा, समरा ने क्वेश्चन किया हुआ है कि आई आस्क्ड अ क्वेश्चन अर्लियर अबाउट माई थिनिंग हेयर एंड यू सजेस्टेड सर्बेक्सी फॉर एंड जिंक एंड ऑल्सो सजेस्टेड आयरन। आई डोंट टेक मीट एट ऑल एंड आई हैव लॉस्ट 10 kgs in the last 4 months and I don't eat iron rich food since childhood. I started taking biotin zinc 1 from natural Bionti and I also feel I have vitamin D deficiency. Do you think only taking biotin will help or should I be taking something more? अच्छा समरा, एक चीज़, if you are feeling like that you are not taking iron rich foods and you are deficient in that part, तो first go for your blood CP, check it out if you are having any deficiency in your blood, if you are having iron deficiency, if you are having vitamin deficiency, then you must take iron and vitamin alone. Biotin is not going to help you out. और वैसे भी हेयर के ट्रीटमेंट्स में इन फीमेल्स आई ऑलवेज गिव देम सम मल्टीविटामिन, सम विटामिन डी एज वेल अलॉन्ग विद अदर मल्टीविटामिन, क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी इज़ वन ऑफ द हिडन कॉजेज ऑफ हेयर फॉल। सो डू चेक इट आउट, और उसके साथ फिर आपने, अगर आपको डेफिशिएंसी आती है विटामिन डी की या आयरन की, तो फिर वो भी आपने साथ में लेना है। अलोन बायोटिन इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इंस्टा यूज़र है Rahima Rao. I have genetic eczema that is worse on hands and joints, and it got worse with hand sanitizer causing scars. I'm 13 years old and I've had steroidal ointment, but they leave marks. What more can I do? Acha, eczema is nowadays becoming more problematic. Reason being कि हम COVID से बचने के लिए we are using hand sanitizers, and hand sanitizer do have alcohol, and alcohol what it causes, it dries your skin. It is going to dissolve the lipid layer which is already on your skin, और उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो ऊपर की थिक लेयर बनी हुई होती है एक ऑलरेडी लाइट लेयर ऑफ लिपिड्स, वो आपकी वैनिश हो जाती है। सो उसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको, अदर देन स्टेरॉइडल ऑइंटमेंट, बिकॉज स्टेरॉइडल ऑइंटमेंट हम भी लंबे अरसे के लिए नहीं देते, वी गिव इट जस्ट फॉर 1 week 2 week मैक्सिमम ऑफ 3 weeks ऑन द हैंड्स। जॉइंट्स वाले एरिया पे भी हम कम टाइम के लिए देते हैं। तो यू नीड टू मॉइस्चराइज योर स्किन रेगुलरली एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि अगर आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो आपका एक्जिमा मज़ीद वर्स भी होगा और आपका एक्जिमा बार बार वापस भी आएगा। तो जितने एक्जिमा के पेशेंट्स हैं, दे नीड टू टेक अ वेरी थिक लेयर ऑफ अ गुड मॉइस्चराइजर। फिजियोजेल, सीटाफिल, बोथ आर वेरी गुड मॉइस्चराइजर्स। एंड थैंक यू सो मच कोमल। मैं साथ साथ सबके लाइव कमेंट्स देख रही हूँ। सो क्वेश्चंस भी अगर किसी के हैं, अगर कोई शेयर करता है तो यू कैन शेयर इन द ग्रुप एज वेल, यू कैन शेयर ओवर हेयर कॉमन। अच्छा जी, तो आपने बहुत ज़्यादा अपने स्किन को मॉइस्चराइज रखना है, ठीक हो गया जी। और बाकी ये कि ऑफ एंड ऑन जब फ्लेयर्स होते हैं ना, तो आपने जाना होता है अपने डॉक्टर के पास। स्टेरॉइड के अलावा वी ऑल्सो गिव टेक्रोलिमस, इट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट बाय नेम ऑफ क्रोलिमस. Steroidal ointments always give side effects if you use it for a longer period. So if a patient needs a long term treatment and patient is kind of those patients जिसमें हमें बहुत लंबे ऐसे की ट्रीटमेंट देनी, तो we always give Crolimus in conjunction or in other than steroidal ointments. अच्छा जी, second question is by
फिजा जुनैद, आप मोल्स रिमूव करते हैं? नेचुरल मोल्स स्मॉल साइज, यस वी आर डूइंग लेज़र फॉर मोल रिमूवल, एंड द सेकंड ऑप्शन फॉर स्मॉल साइज जो मोल्स होते हैं वी आर डूइंग इलेक्ट्रोकॉटरी फॉर इट, एंड द थर्ड ऑप्शन इज़ कि अगर मोल आपका बड़े साइज़ का है तो फिर वी एक्सरसाइज इट टोटली। सो दैट ऑल डिपेंड ऑन द साइज़ एंड द डेप्थ ऑफ द मोल, आपको विजिट करना पड़ेगा एंड देन विल डिसाइड इट कि आगे क्या करना है। फ़रखंदा ज़फ़र है जी, सवाल पूछ रहे हैं ओपन पोर्स प्रॉब्लम। ओपन पोर्स प्रॉब्लम पिछली दफ़ा डिस्कस हुआ काफ़ी ज़्यादा। ओपन पोर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होम बेस्ड पील्स होते हैं। मेंडेलिक एसिड पील्स मेंडल AC20 के नाम से सीरम मिलता है, या ग्लोमैक्स के नाम से सीरम आता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। हफ्ते में 2 बार रात को जस्ट ऑन द अफेक्टेड एरिया अप्लाई करना है। उससे क्या होता है कि ऊपर की स्किन की जो डेड लेयर होती है आपकी वो रिमूव होती है और आपका नया नीचे से जो स्किन आती है वो फ्रेश होती है या स्किन टाइट होती है। बट अगर आपके ये रेगुलर यूज़ के बावजूद आपको लगता है कि आपके पोर्स पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो फिर बहुत सारे ऑप्शन है। यू कैन कम टू अस फॉर IPL लेज़र, यू कैन कम टू अस फॉर एक क्रायोफेशियल होता है विच आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट इट सून इंशाल्लाह, तो वो भी हम पोस्ट अपनी कर देंगे फेसबुक पे जब भी हम वो स्टार्ट करेंगे। तो दैट इज़ अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर ओपन पोर्स। और इसके अलावा वी कैन डू माइक्रो नीडलिंग फॉर ओपन पोर्स, वी कैन डू केमिकल पील्स, जो प्रोफेशनल केमिकल पील्स होते हैं वो हम कर सकते हैं। तो ओपन पोर्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, बट अगर आप घर पे करना चाहते हैं तो मेंडल AC20 सीरम इज़ अ गुड ऑप्शन, यू कैन यूज़ इट। उसके अंदर तरीका उसका लिखा होता है कि उसको कैसे यूज़ करना है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है मोमल मलिक का सोल्यूशन फॉर ब्लैक हेड्स। ब्लैक हेड्स अगेन वही प्रॉब्लम होता है कि आपके पोर्स ओपन होते हैं जिसके आगे अंदर डर्ट जमा हो जाती है और वो फिर ब्लैक हेड्स के फॉर्म में। अब दो चीज़ें हैं, एक ब्लैक हेड उसको भी लोग कह रहे होते हैं जो आपके नोज़ के ऊपर ओपन पोर्स की वजह से बन रहे होते हैं, और ब्लैक हेड्स ओरिजिनली जो बेसिक है ना, दोज आर बेसिकली हम उसको कॉमीडोन्स कहते हैं, वो होते हैं एक्नी के पेशेंट्स के अंदर, ठीक है, और वो बने हुए होते हैं आपके चीक्स या फोरहेड या ऑयली एरियाज़ पे। तो अगर आपकी एक्नी की वजह से ब्लैक हेड्स है उसके लिए आइसोटिन इज़ अ गुड ऑप्शन। वो आइसोट्रेटिनोइन का जेल होता है जो कि आप अप्लाई कर सकते हो जस्ट ऑन द ब्लैक हेड। बट अगर आपके ओपन पोर्स की वजह से ब्लैक हेड्स बन रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको अगेन, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन के आंसर में कहा है कि आइदर यूज़ अ होम बेस्ड पील और यू कैन कम टू अस। सीमा खान का सवाल है कि मेरी नेक ब्लैक है, उसमें बहुत से रीज़न्स आते हैं। सबसे पहले तो हमें कॉज ढूंढनी है, और अगर इफ़ यू आर ओबीज़, आपका रिसेंटली वेट गेन हो रहा है, PCOS की हिस्ट्री है, तो फिर तो एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं एक्ंथोसिस नाइग्रिकेंस, जिसकी वजह से आपका जो है वो नेक की बैक वाली एरिया जो है वो थोड़ी सी वेलवेटी अपीयरेंस हो जाती है, यानी कि आपके स्किन का टेक्सचर भी चेंज होता है और कलर भी चेंज होता है, ठीक है। तो उसके लिए वी नीड टू चेक योर इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं है आपको, कोई खुदा न खास्ता साथ में डायबिटीज़ तो नहीं है, प्लस यू नीड टू ट्रीट योर PCOS एज वेल। अगर आपका वो इशू नहीं है, जस्ट पिगमेंटेशन है नेक पे, तो फिर तो जो नॉर्मल पिगमेंट लाइटनिंग क्रीम्स है दे वर्क इक्वली गुड। सेकेंड ऑप्शन इज़ Q स्विच लेज़र, वो भी एक अच्छा काम करती है। नॉर्मल पिगमेंट लाइटनिंग क्रीम में बायोफिट है, मैक्सटिफ है, एक्जीलाइट है, यू कैन यूज़ एनी ऑफ देम। कॉस्मेलन इज़ अनदर गुड ऑप्शन। आप रात के टाइम पे बहुत मिनिमल क्वांटिटी में नेक वाले एरिया पे आपने अप्लाई करना है एंड यूज़ इट फॉर मिनिमम ऑफ 1 मंथ टू सी सम रिजल्ट्स। सम रिजल्ट्स के बाद जब थोड़ी बहुत आपको इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है और आपको लगता है कि हाँ जी ये चीज़ काम कर रही है, तो फिर आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता 2 से 3 महीने तक रेगुलरली यूज़ करना होगा। ओके जी, सीमा खान का सवाल हो गया। अब नाइला आदिल का है कि हाउ टू इम्प्रूव कॉम्प्लेक्शन ऑफ माई फेस। कॉम्प्लेक्शन के लिए भी आपको हम जर्नली क्या करते हैं, हम पहले कॉज ढूंढते हैं। सबसे पहले इफ़ यू आर इन अंडर स्ट्रेस, अगर आपकी, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली हमें एज और बाकी फैक्टर्स मेंशन नहीं होते। एज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जो टीन एज वाले होते हैं उनमें अक्सर सन एक्सपोजर की वजह से प्रॉब्लम आ रही होती है, या उनका स्लीपिंग हैबिट्स प्रॉपर नहीं है, डाइट ठीक नहीं है, उनका स्ट्रेस लेवल्स है, या उन्होंने कुछ ऐसी प्रीवियसली रंग गोरा करने की क्रीम्स यूज़ की हुई है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, पिगमेंटेशन या कलर आपका कॉम्प्लेक्शन डल हो जाता है। उसके लिए आपको एक तो विटामिन C बहुत रेगुलरली इन डाइट, इन ओरल मेडिसिन के फॉर्म में भी लेनी है, और टॉपिकल, यानी कि आपने क्रीम भी उसकी यूज़ करनी है विटामिन C की, जो कि ऑल सी या सिलिक्स के नाम से अवेलेबल है। फुल फेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं रात के टाइम पे, और आपने उसकी टैबलेट्स भी यूज़ करनी है। सीकॉन के नाम से आती है या रिडॉक्स के नाम से वो टैबलेट आती है, एक गोली आपने रोज़ाना लेनी है। और थर्ड थिंग इज़ गुड सन ब्लॉक का यूज़ करना है। सन ब्लॉक ऑयली स्किन वालों के लिए सीबम कंट्रोल होता है, SPF 50 या 60 होना चाहिए, और PA++ ये चीज़ मैंशनड होनी चाहिए, ठीक है जी।
विटामिन सी क्रीम का हीरा ने पूछा हुआ है, वो सिलिक्स ऑल सी इज़ इक्वली गुड। सीरम कॉम्बिनेशन स्किन के लिए विटामिन सी के सीरम, बायो1 का सीरम आता है विटामिन सी का, रिवाइटोन सी के नाम से सीरम आता है, एवर्टीन सीरम आ रहा है विटामिन सी का, ऑल आर इक्वली गुड। आप इनमें से कोई से भी सीरम यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, अगला क्वेश्चन एक्नी से रिलेटेड है, सईदा ज़हरा रियाज का, हाउ टू क्योर एक्नी स्कार्स मार्क्स एंड पिगमेंटेशन। अच्छा, इसमें जो है ना, इफ़ योर एक्नी इज़ कम्प्लीटली सेटल, एक्नी के जो स्कार्स है, पिगमेंटेशन है, या एक्नी की वजह से जो मार्क्स रह गए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी एक्नी ठीक होनी चाहिए। अब आपकी एक्नी ठीक के लिए आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बताएगा कि आपकी एक्नी इज़ कम्प्लीटली क्योर्ड, तो उसके बाद फिर हम आपकी पिगमेंटेशन के लिए, स्कार्स के लिए, उसके लिए ट्रीटमेंट करते हैं। पिगमेंटेशन के लिए पिगमेंट लाइटनिंग क्रीम्स आर मोर देन इनफ, क्योंकि ज़्यादातर जो एक्नी की पिगमेंटेशन होती है वो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी होती है, बिकॉज ऑफ सम रीज़न होती है, उसमें रीज़न सबसे बड़ी वही एक्नी है, तो उसकी पिगमेंटेशन बड़ी अच्छी क्रीम्स के साथ चली जाती है। यू कैन यूज़ कॉस्मेलैंड, जैसे मैंने पीछे भी नाम लिए हैं, क्लैरिमेक्स प्लस भी आप यूज़ कर सकती हैं, बायोफिट है, साइटोन प्लस है, आप ये क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं, बट जस्ट ऑन द पिगमेंटेड स्पॉट। और जो स्कार्स रह जाते हैं, अगर वो खड्डे हैं, डीप स्कार्स है, तो उसके लिए तो आपको लेजर्स या माइक्रो नीडलिंग करानी पड़ती है। अगर आपके स्कार्स सुपरफिशियल है, बहुत डीप नहीं है, तो केमिकल पील या फिर एंटी स्कार सिलिकॉन जेल्स मिलती हैं, या एक्नी स्कार केयर जेल मिल जाता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ भी आपकी जो खड्डे हैं वो ठीक हो जाते हैं। बट वही बात कि इसकी ट्रीटमेंट के लिए आपको एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। सुकैना मुस्कान का सवाल है जनाब कि हाउ टू क्योर एक्नी फ्रॉम कमिंग अगैन एंड अगैन ऑन फेस, ऑल्सो व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर हाइव्स। दो डिफरेंट सवाल है, क्वेश्चन है। एक तो ये कि एक्नी वापस आने की मेजर रीज़न यही होती है कि आइदर यू गॉट जेनेटिक टेंडेंसी फॉर एक्नी, और इफ़ योर स्किन इज़ टू मच ऑयली, और थर्ड रीज़न इज़ इफ़ योर हार्मोन्स आर नॉट ओके। तो इन तीनों चीज़ों के लिए, देखिए जेनेटिक टेंडेंसी के लिए वी कैन नॉट डू एनीथिंग एट ऑल, बट अगर ऑयली स्किन की वजह से आपको बार बार एक्नी वापस आ रही है, तो आपने अपनी स्किन को बहुत ड्राई रखना है। ड्राई रखने का इस सीज़न में तरीका ये होता है कि बार बार आपने मुंह को धोना है विद अ गुड फेस वॉश, जिसके अंदर सैलिसाइलिक एसिड हो, विच हैज़ल एक्सट्रैक्ट हो, टी ट्री ऑयल हो। ये चीज़ें होंगी तो फिर आपका जो है ऑयल कंट्रोल होगा। दूसरा, यू कैन यूज़ मेंडल-AC 20 सीरम, जो है उससे भी ऑयल अच्छा कंट्रोल हो जाता है। तीसरी चीज़ कि अगर आपकी है हार्मोनल इशू की वजह से बार बार एक्नी आ रही है, तो फिर तो आपका हार्मोनल इशू को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं होगा तो फिर आपकी एक्नी बार बार वापस आएगी। और एक्नी की ट्रीटमेंट में जो है ना, हम हमेशा पेशेंट को मैं समझाती हूँ कि यू नीड टू टेक रेगुलरली 3 मंथ्स टू 4 मंथ्स या मैक्सिमम 6 मंथ्स की ट्रीटमेंट लेनी होती है। पेशेंट्स क्या करते हैं, 1 मंथ की ट्रीटमेंट ले ली, उनकी एक्नी इंप्रूव होगी या बेहतर होगी, ठीक होगी, तो वो छोड़ देते हैं ट्रीटमेंट, और फिर एक्नी वापस आती है। तो मिनिमम 3 मंथ से लेके 6 मंथ्स का जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं, तो चांसेस ऑफ कमिंग इट अगेन इज़ वेरी वेरी लेस। और प्लस ये कि आपने अपनी बाकी फैक्टर्स को भी, हार्मोन्स, अपनी डाइट, अपने स्ट्रेस, इन सारे फैक्टर्स को भी साथ साथ देखना होगा। अच्छा जी, मेरा आज का सवाल है, आई हैव सिवियर एक्नी स्कार्स एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट देम। आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस क्वेश्चन, जिसमें हमने डिस्कस किया कि यू कैन गो फॉर माइक्रो नीलिंग, यू कैन गो फॉर CO2 लेज़र, यू कैन गो फॉर स्कारलेट लेज़र एज वेल, बट जो माई पर्सनल फेवरेट इज़ माइक्रो नीलिंग, रीज़न बीइंग इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव एंड इट इज़ अ वेरी सटल एंड अ वेरी नेचुरल मेथड। इसका कोई डाउन टाइम ऐसा नहीं होता, अदर देन हल्की सी रेडनेस होती है, जो कि मैक्सिमम आपकी 1 दिन रहती है, और हम इसको करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीरम्स, और इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स। एट टाइम्स आई ऑलवेज आई कंबाइन इट विद केमिकल पील्स एज वेल, अगर बहुत डीप स्कार्स है तो इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट, तो आप यू कैन गो फॉर दिस एज वेल। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन है जी Soliha Talha ka, I never had freckles, but yes, suddenly I have too many of them while sitting at home. I have not gone out in the sun for the last few months, but they seem to keep getting worse on my face. अच्छा, अगर recently Soliha the condition has started, to first you need to check your internal status, कि कोई आपको आयरन डेफिशिएंसीज तो नहीं हो रही, कोई विटामिन डेफिशिएंसीज तो नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर इस तरह से पिगमेंटेशन आ रही है, या कोई हार्मोन चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। सेकेंडली, फ्रैकल्स को जर्नली तो हम कहते हैं कि इट इज़ बिकॉज ऑफ सन एक्सपोजर। अगर आपका घर में रह के भी आ रहा है, दैट मीन्स कि योर आइदर स्क्रीन टाइम इज़ टू मच, क्योंकि घरों में आप क्या कर रहे हैं, लोग फारिग
जाहिर है कोविड की वजह से कुछ करने का काम नहीं होता, तो अदर यू यूज़ लैपटॉप और यू यूज़ योर मोबाइल्स, तो उसमें भी एक बहुत बड़ा चांस होता है कि आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन आती है, क्योंकि स्क्रीन से भी आपकी यूवी रेडिएशंस इमिट हो रही है, आपकी एलईडी लाइट से भी यूवी रेडिएशंस इमिट हो रही हैं। तो ये कंसेप्ट नहीं होता घर में भी आपने सन ब्लॉक नहीं लगाना, आपने घर में भी सन ब्लॉक लगाना है, और अ गुड सन ब्लॉक विद एसपीएफ कम अज़ कम 50 या 60। एक वो चीज़ आपने करनी है। दूसरा, फ्रैकल्स के लिए गुड ऑप्शन इज़ विटामिन सी क्रीम्स, जो मैंने अभी पीछे नाम लिए हैं, मेरा सेशन बाद में भी सेव्ड होगा, तो आप उसको बेशक पीछे जाके देख लीजिएगा। विटामिन सी के सीरम्स क्रीम्स का मैंने जिक्र किया है, तो स्टार्ट विद देम। अगर आपकी कंट्रोल हो जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती कंट्रोल फ्रैकल्स उसके बावजूद, तो फिर आपको पिगमेंट लाइटनिंग क्रीम्स के लिए उस पर जाना पड़ेगा। अच्छा जी, फिर है सवाल हमारे पास, अगला क्वेश्चन है जी, एहसन हादी का, 15 ईयर ओल्ड, वेरी टफ एंड हार्ड फ्रैकल्स, काइंडली सजेस्ट समथिंग दैट कैन लेसन देम। हादी, आपका अभी हमने वैसे आंसर कर दिया। इसके अलावा मीराब का भी यही सवाल है कि फ्रैकल्स के लिए कुछ बता दें। और कायनात गौर मैम, विच प्रोसीजर इज़ गुड फॉर फ्रैकल्स ऑन द होल फेस। प्रोसीजर्स की अगर हम बात करें ना, तो प्रोसीजर्स के लिए अनफॉर्चुनेटली फ्रैकल्स के लिए बहुत ज़्यादा कोई इस तरह के प्रोसीजर्स नहीं है, क्योंकि देखें, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सन प्रोटेक्शन। जितना ज़्यादा आप अपने आप को, सिर्फ सन ही नहीं, आई वुड कॉल इट एज रेस प्रोटेक्शन, जितना भी ज़्यादा आप अपने आप को एक्स्ट्रा रेस से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचा के रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आप बचे रहेंगे फ्रैकल्स के बनने से। बाकी अगर बन गए हैं, सन ब्लॉक यूज़ करना है, विटामिन सी की क्रीम्स यूज़ करनी है, पिगमेंट लाइटनिंग क्रीम्स जिनका मैंने पहले जिक्र किया वो यूज़ करना है। डाइट में अगर कोई डेफिशिएंसी है तो उसको आपने कवर करना है, प्लस आयरन डेफिशिएंसीज़ को रूल आउट करना है, विटामिन डेफिशिएंसीज़ को रूल आउट करना है, उसके लिए टेस्ट आपको कराने होंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब हम सवालात जो मिस शैला की तरफ से थे उन पे आते हैं। सारा अहमद का सवाल है, डू मास्क लीड टू फेस पिंपल्स, आई हैव टाइनी पिंपल्स ऑन माई चिन एरिया एज वेल एज नियर माई नोज। मास्क का आपने जिक्र सिर्फ कर दिया है। देखें, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ मास्क अवेलेबल इन द मार्केट। अब आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मास्क आर यू आस्किंग अबाउट, क्योंकि देयर आर शीट मास्क अवेलेबल, देयर आर मास्क जो कि होम पे भी आप घरों में बना रहे होते हैं। तो अब वो डिपेंड करता है कि उसके इंग्रेडिएंट्स पे। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, बहुत कोई ऐसा आपने मास्क अप्लाई कर दिया जो बहुत आपकी स्किन को ऑयली करता है, या कोई स्टेरॉइड कंटेनिंग चीज़ आपने फेस पे लगा दी है, उससे या पिंपल्स हो सकते हैं या आपकी स्किन पे एलर्जीज हो सकती हैं। टाइनी पिंपल्स ऑन चिन एरिया एंड नियर माई नोज़, अच्छा उसमें वी नीड टू सी द पेशेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आप कहते हैं पिंपल्स हो, बट एट टाइम्स ये होता है कि वो आपके बिकॉज ऑफ स्किन एलर्जी भी हो सकती है, एंड इट कुड बी बिकॉज ऑफ योर नॉर्मल जो हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ या वैसी हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो एक्नी आ रही होती है। एक लाइटर जो चीज़ है जो बहुत सेफ़ है, वी कैन यूज़ इन एक्नी एंड वी कैन यूज़ इन एलर्जिक मैनिफेस्टेशन एज वेल इज फ्यूसिडिन एच। ट्राई विद दिस सारा एंड सी, अगर इफ़ यू आर इम्प्रूविंग फ्यूसिडिन एच ट्वाइस डेली ऑन द अफेक्टेड एरिया for 5 to 6 days and see the results. If you are feeling good about it, keep on using it till the lesions are gone. If it is not improving, then do pay us a visit so that I can see you properly and then we'll decide further on कि क्या करना है। ठीक है जी। वालेकुम सलाम फ़रा। मैं लाइव क्वेश्चंस की तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता आऊँगी। आई थिंक हमारे सवाल थोड़े से ही रह गए हैं। ठीक है ना जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनिया खानम का, नकल्स पे लाइटनिंग के लिए कोई क्रीम बता दें, नॉट अ रेमेडी। अच्छा, रेमेडीज़ वैसे भी मुझे बहुत पसंद नहीं है टू टॉक अबाउट रेमेडीज़, लोग बहुत पूछते हैं मुझसे, बट बेसिकली वो एक हर्बलिस्ट का काम होता है। हमारी स्किन में भी कुछ हद तक उसका टू गो टू अ स्पेशलिस्ट फॉर दैट। अच्छा जी, नकल्स लाइटनिंग के लिए आई गिव कॉस्मेलन एंड बेटर फॉर बेटर रिजल्ट्स मिक्स इट विद विटामिन सी क्रीम ऑल सी। दोनों को इक्वल क्वांटिटी में रात के टाइम पे आपने अप्लाई करना है ऑन द अफेक्टेड एरिया। थोड़ा सा मसाज कर लीजिएगा नकल्स के ऊपर, और उसके बाद आपने सुबह उठ के वॉश करना है और फिर सन ब्लॉक लगाना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़, मॉइस्चराइज़ करना है स्किन को। अक्सर लोग हाथों को मॉइस्चराइज़ करना भूल जाते हैं। बार बार आपने किचन में काम किया या आपने बाहर कोई गार्डनिंग की, हाथों पे डस्ट लग गई, मिट्टी लग गई, उसके बाद धो तो लिया लेकिन उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया, तो इस वजह से उसको ज़रूर आपने वो करना है, मॉइस्चराइज़ करना है। अच्छा जी, सुकैना का क्वेश्चन जो है ना, पीछे इन्होंने पूछा था, आई थिंक एक हाइव्स का भी था और एक्नी का भी था ना। हाइव्स का क्वेश्चन का आंसर रह गया था कि हाइव्स के लिए बेटा देखो,
वी नीड टू सी द रीजंस फर्स्ट ऑफ ऑल। बट जनरली जो अर्टिकेरिया के या हाइव्स के पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, हम उनको कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं, दो तरह की एंटी एलर्जिक, आइदर कैस्टीन एंड फिक्सिड दे देते हैं या सॉफ्टिन एंड कैस्टीन के साथ मिक्स करके एक टाइम पे सुबह लेंगे, एक रात को लेंगे, और उसके ऊपर टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए हम कैलामिक्स वी लोशन देते हैं जो कि बहुत सूदिंग होता है। बट अगर आपको प्लस हम डी वॉर्म भी करते हैं, वर्मॉक्स के नाम से टैबलेट आती है 100 मिलीग्राम की, यू हैव टू टेक इट 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे फॉर 3 डेज, ठीक है। ये 3 टैबलेट्स लेनी होती है और एक लोशन लगाना होता है। अगर तो इस कॉम्बिनेशन से जो कि आपने 2 वीक्स के लिए फुल ट्रीटमेंट लेनी है, इम्प्रूवमेंट आ जाती है तो फिर ठीक है। नहीं आ रही इम्प्रूवमेंट तो फिर आपको आना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वो या तो आपको इंजेक्शंस लगाते हैं स्टेरॉइड के फॉर क्विक रिलीफ, और उसके बाद फिर ओरल स्टेरॉइड्स पे आपको हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है जी। सनबर्न फॉर, ये उज़मा का क्वेश्चन है कि सनबर्न फॉर किड्स एज्ड बिटवीन 5 to 10 ईयर, ऑल्सो अ सजेशन फॉर ओपन पोर्स। ओपन पोर्स के लिए उज़मा मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बहुत सारे ऑप्शंस। अच्छा, सनबर्न देखो, सनबर्न का डिपेंड करता है उज़मा की उसकी ड्यूरेशन कितनी है। अगर तो अभी अभी रिसेंट सनबर्न हुआ है तो फिर तो उसको जो रेडनेस है या स्केलिंग, क्योंकि जैसे ही सनबर्न होते हैं रेड हो जाती है स्किन और वहाँ से छिलके उतर रहे होते हैं। रिसेंट है तो फिर तो एडवांटेन या क्यूटीवेट ऑइंटमेंट दे गुड सन प्रोटेक्शन करनी है। अगर पुराना हो गया है सनबर्न और अगर वो डीप नहीं है इन दिस एज ग्रुप, आइडियली आई डू नॉट गिव एनी पिगमेंट लाइटनिंग क्रीम। आई जस्ट आस्क द पेशेंट टू कीप एन आई ऑन द पिगमेंट, और आपने सिर्फ वेट करना है मिनिमम 3 मंथ्स एंड मैक्सिमम 6 मंथ से लेके 8-9 मंथ्स, इतना टाइम लग सकता है। अगर 3 मंथ्स में ये पिगमेंट आहिस्ता आहिस्ता लाइट हो रहा है, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत अच्छी खुद ब खुद हील हो जाती है, अगर तो पिगमेंट लाइट हो रहा है तो वेल एंड गुड, फिर आप कुछ भी ना करें। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं हो रहा पिगमेंट लाइट 3-4 महीने के बावजूद भी इसका कलर वैसा का वैसा है, तो फिर उस सूरत में आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, जो कि ज़्यादातर पिगमेंट लाइटनिंग क्रीम्स फिर एडवाइस करते हैं, ठीक है जी। सालिहा इरफान का सवाल है, मेरी बॉडी पर अजीब सी पिगमेंटेशन हो गई है, प्रेगनेंसी से पहले भी थी ऐसी पिगमेंटेशन बट ठीक हो गई थी, बट आफ्टर 6 मंथ्स बहुत हो गई है। बॉडी पे पिगमेंटेशन के सालिहा क्वेश्चन जो है ना, रीजंस, उसमें हमें आपका प्रॉपर हिस्ट्री चाहिए, आपकी प्रॉपर एग्जामिनेशन चाहिए, क्योंकि बॉडी पे पिगमेंटेशन ऐसे ही नहीं आ जाती है, कोई ना कोई आपकी इंटरनल चेंजेस की वजह से आते हैं। एक डिजीज़ होती है जिसको हम एशिडर्मेटोसिस कहते हैं, उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन हो सकती है। अब वो पिगमेंट पे डिपेंड करता है कितना किस तरह का पिगमेंट है। बाजू का लाइकन प्लानस के पेशेंट्स की बॉडी पे पिगमेंटेशन आती है, बाजू का सोराइसिस ठीक होने के बाद पिगमेंटेशन आती है। तो अनफॉर्चुनेटली सालिया, आई might not be able to help you as much over here. Better to गो टू अ डर्माटोलॉजिस्ट सो दैट कि वो आपकी पिगमेंटेशन की रीज़न निकाल सके। एक तो वैसे भी प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है पिगमेंटेशन, बट वो पिगमेंटेशन विद इन 1 to 2 ईयर्स आपकी ख़त्म हो जाती है, वो ठीक हो जाती है। बट ये है कि अगर आपकी फिर भी पिगमेंटेशन रहती है ना, तो आपने जाके दिखाना है डर्माटोलॉजिस्ट को, ताकि वो कॉज को फाइंड आउट करे और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट बताए। ऐसी ट्रीटमेंट इसलिए नहीं बता रही क्योंकि जब तक हमें वजह पता नहीं होगी, ऐसे ऊपर से क्रीम्स लगाने का फ़ायदा कोई नहीं होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, मिशी का सवाल है, मेरा फेस बहुत साफ़ था बट कुछ अरसे से जहाँ दाना निकलता है वहाँ छाइयाँ पड़ जाती हैं और मेरे हाथों पर और पैर पर छोटे दाने बनते हैं पानी वाले, और फिर वो फट जाते हैं या बढ़ जाते हैं, प्लीज़ कुछ बताएं। अच्छा मिशी, पाँव और हाथ दोनों पे अगर साइमल्टेनियसली इकट्ठे आ रहे हैं, अक्सर फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो कि ज़्यादातर पाँव से स्टार्ट होते हैं। पाँव की उंगलियों के दरमियान आपकी स्किन गलना शुरू हो जाती है और आपके पाँव के ऊपर स्पेशली जो इन स्टेप्स होते हैं, अंदर वाली जो साइड होती है पाँव की, वहाँ पे आपको छाले से बनते हैं जो कि बहुत इची होते हैं, और उसी के रिएक्शन के तौर पे आपके हाथों पे भी बनते हैं। अगर तो फंगल इन्फेक्शन है, एक तो पाँव को ड्राई रखना है, बहुत देर तक पाँव को गीला नहीं रखना, और एंटी फंगल टैबलेट्स भी मिलती है, क्रीम आती है टर्बिसिल के नाम से, आप वो अप्लाई कर सकते हो। हाथ पे आपने क्लोबीवेट क्रीम लगानी है दिन में 2 दफ़ा, ठीक है। इम्प्रूवमेंट उससे आ जाती है तो ठीक है, नहीं आती इम्प्रूवमेंट तो फिर आपको उसके सेकंड ऑप्शन इज़ एक्जिमा की वजह से ना हो। एक्जिमा में भी एक होता है वेरिएंट जिसको हम पोफाइल एक्स कहते हैं या डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा कहते हैं, उसमें इस तरह के छाले बनते हैं और वो आपको गर्मियों में ज़्यादा प्रॉब्लम करती है चीज़, और उसके लिए क्लोबीवेट इज़ अ गुड ऑप्शन। बट क्लोबीवेट स्टेरॉइड है, उस पे जाने से पहले फंगल इन्फेक्शन को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये इजीली ट्रीटेबल कंडीशन है, बट आई थिंक कि आपके केस में भी एक दफ़ा आपको दिखाना पड़ेगा, या इफ़ यू वांट टू ट्राई टर्बिसिल, पाँव पे टर्बिसिल लगाइएगा,
उसके बाद देखें। अगर इम्प्रूवमेंट आ रही है तो इट मीन्स कि इट इज़ अ फंगल इन्फेक्शन। जब तक कम्प्लीटली ठीक नहीं हो जाती टर्बिसिल क्रीम लगाती रहें, और हाथ पे क्लोपिवेट ऑइंटमेंट, ठीक है। फेस पे पिगमेंटेशन, छाइयाँ, अब मेरे लाइव भी काफ़ी सारे लोग छाइयों के लिए पूछ रहे हैं, मिलाजमा के लिए पूछ रहे हैं, तो मैं सबको एक ही दफ़ा आंसर कर देती हूँ। देखिए, मिलाज़मा जो है ना वो आपका एक ऐसी कंडीशन है जिसको मैं हर पेशेंट को कहती हूँ कि 100% किसी भी चीज़ से नहीं जाएगी। इफ़ यू थिंक कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, या अगर कोई डॉक्टर वादा करता है कि हम ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट्स करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे जिससे 100% आपकी छाइयाँ जाएंगी, तो रॉन्ग, ऐसा नहीं है। लेज़र्स के साथ भी मिलाज़मा 100% नहीं जाता। अगर चला भी जाएगा ना तो वापस आएगा। रीज़न उसकी ये है कि आपकी जो स्किन के अंदर पिगमेंट बनाने वाले सेल्स होते हैं उनका काम बढ़ जाता है, ठीक है। हम जो ट्रीटमेंट्स देते हैं वो पिगमेंट बनाने वाले सेल्स को नहीं ख़त्म करते, वो सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर से जो पिगमेंट निकल रहा होता है उसको ख़त्म करता है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका टाइम बीइंग के लिए लाइटर टोन में स्किन चली जाती है, बट जैसे ही आप ट्रीटमेंट छोड़ते हो वो चीज़ वापस आती है। अब उसको वापस आने से रोकने के लिए विटामिन सी की क्रीम्स या सनब्लॉक, ये दो चीज़ें आपने ज़रूर यूज़ करना है। अब छाइयों की ट्रीटमेंट क्या होती है? ट्रीटमेंट बहुत सारी होती है, ठीक है। हम क्रीम से स्टार्ट करते हैं अगर बहुत लाइट है। अगर थिक है, मतलब थिक से मतलब कि बहुत डार्क पैचेस है और बहुत ब्लैक है, तो फिर तो हम उनको खाने के लिए ग्लूटाथियोन की टैबलेट्स देते हैं, विटामिन की टैबलेट देते हैं, एंड आई एम ऑल्सो गिविंग ट्रांजामीन, जो कि एक नया थोड़ा सा है, यूज़ हो रहा है पिगमेंटेशन के लिए टैबलेट। बेसिकली तो ये ब्लीडिंग के रोकने के लिए इस्तेमाल होती है, बट इसका एक जो इफ़ेक्ट है वो अगर आप कम डोज में दें तो वो पिगमेंट को भी लाइट करता है। हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन साथ साथ पेशेंट को हम बुलाते हैं आफ्टर 1 मंथ फॉलोअप के लिए। अगर इम्प्रूवमेंट आ रही है तो फिर तो हम चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है तो फिर आपके साथ बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है छाइयों को कम करने के लिए। हम या तो उन्हीं पैचेस के अंदर इंजेक्शंस लगा देते हैं, छोटे माइन्यूट इंजेक्शंस होते हैं जो कि ज़्यादातर ट्रांजामीन के होते हैं, पिगमेंट लाइटनिंग सीरम्स के होते हैं, या दूसरा तरीका होता है कि हम इसके ऊपर क्यूसिश लेज़र या आईपीएल लेज़र कर रहे होते हैं, ठीक है। तो छाइयाँ जो है ना वो एक ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको बहुत रेगुलरली अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास विजिट्स करने पड़ते हैं, और अक्सर परेशान हो जाते हैं पेशेंट की, जी हमने इतना खर्चा कर दिया और ठीक हो गई, कुछ अरसे के बाद वापस आ गई, तो वो होता है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये चीज़ मैं पहले ही पेशेंट को क्लियर करती हूँ कि पिगमेंटेशन के लिए क्योंकि इंटरनेशनली भी, इवन इन अमेरिका, इंग्लैंड, वहाँ पे भी बहुत सारे डॉक्टर्स अब रिफ्यूज़ करते हैं पिगमेंटेशन को ट्रीट करने से। वजह उसकी यही कि जो जो हम दे रहे होते हैं क्रीम्स आपकी टेम्प्रेरी तो इफ़ेक्ट देती है, बट जब छोड़ते हैं तो फिर वापस आने का डर हमेशा रहता है। हमारा मकसद ये होता है कि हम आपकी लाइट करके और उसके बाद उस जो जो आपको रिज़ल्ट आया है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, जल्दी जल्दी मैं सिटी क्लिनिक के पेज पे जो क्वेश्चंस आए हैं उनको ज़रा सा देखना चाहूँगी, और उसके बाद फिर मैं अपने डॉक्टर सकीना डर्मेटोलॉजिस्ट के पेज पे जो क्वेश्चंस है उसको भी देखती हूँ। कैन यू प्लीज़ गिव अस सेकंड टू टेल हाउ टू रिमूव एक्नी मार्क्स? सुकैना का एक्नी मार्क्स, सुकैना डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द मार्क। इफ़ इट इज़ टाइप ऑफ मार्क जो कि जिसमें स्किन आपके अंदर की तरफ चली जाती है, दोज मार्क नीड प्रोसीजर्स। वी डू माइक्रो नीलिंग, वी डू रेडियो फ्रिक्वेंसी स्किन टाइटनिंग, और वी आर डूइंग आईपीएल लेजर्स ऑन इट। इफ द पिगमेंटेशन इज या मार्क इज टाइप ऑफ ब्राउन कलर का पिगमेंट है या ब्लैक पिगमेंट है, तो फॉर पिगमेंट वी गिव पिगमेंट लाइटनिंग क्रीम्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। बायोफिट है, सिलिक्स सॉरी ये मैक्स डेफ है, या एक्सिलाइट है, कॉस्मेलैन है, साइटोन है, यू कैन यूज़ एनी ऑफ देम, और उससे आपकी पिगमेंटेशन लाइट होती है, बट रेगुलरली यूज़ करना है फॉर मिनिमम ऑफ 3 to 4 months। अच्छा, हुमा का क्वेश्चन है, काइंडली मोल के लिए बता दें, फेस पे बहुत तिल है। मोल के लिए वैसे बात हो चुकी है हुमा कि आइदर यू कैन गो फॉर लेज़र आपने, लेकिन सन प्रोटेक्शन करनी है। जेनेटिक टेंडेंसी की वजह से मोल्स बनते हैं। मोल्स के लिए मैं वैसे जर्नली आई रिकमेंड द पेशेंट कि अगर आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं कर रहा तो जस्ट लीव देम एज इट इज़, बिकॉज मोल के लिए जब आप लेज़र कराते हो देर इज़ अ चांस की पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन भी हो सकती है फॉर दोज पेशेंट जिनकी स्किन टाइप डार्क टाइप की हो, जिनकी पिगमेंटेशन स्किन पे ऑलरेडी हो, तो वो कभी कभार जब हम लेज़र करते हैं तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत पिगमेंट बनने का डर होता है। तो मोल का ट्रीटमेंट इज़ अ टू एज स्वॉर्ड, वी सी द पेशेंट एंड देन विल डिसाइड, बट यस यू कैन गो फॉर लेज़र, यू कैन गो फॉर इवन एक्सीजन, आप उसको कम्प्लीटली वहाँ से एक्सरसाइज आउट भी करवा सकते हैं। फ़रा का सवाल है, मेरे चीक्स पे रेड एक्नी है तकरीबन 3 मंथ से, और लास्ट मंथ इचिंग होती थी और
बड़े दाने थे, अब इचिंग नहीं है लेकिन हल्के दाने हैं, ख़त्म नहीं हो रहे, काइंडली है फ़रा। मुझे आपकी एज और आपकी थोड़ी बहुत डिटेल्स चाहिए होती हैं इस सवाल को आंसर करने के लिए, क्योंकि जर्नली जो एक्नी होती है ना उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, मिनिमम 3 मंथ्स का, मैक्सिमम 6 मंथ्स का एंटीबायोटिक। अब आई वॉन्ट सजेस्ट यू कि मैं फेसबुक पे आपको बताऊं और आप अपने ओन पे स्टार्ट करें, क्योंकि बाज़ औक़ात आप सोच रहे होते मेरे फेस पे ये कंडीशन है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन हम देखते हैं तो हमें वो कोई और चीज़ लग रही है, कोई और चीज़ लगती है या कोई और चीज़ होती है। तो एक्नी की ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट तो यही होता है कि आप जाएं डॉक्टर के पास, सो दैट कि आपका कम्प्लीटली 3-4 मंथ्स का जो एक कोर्स है ट्रीटमेंट का वो दे। डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं या एजिथ्रोमाइसिन हम देते हैं और साथ में आपको टॉपिकल थेरेपीज़ देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, चिन पे हेयर्स हैं, उसके लिए कुछ सजेस्ट कर दें। माहिन, चिन पे हेयर्स के लिए ज़रूरी है कि आपने देखना है कि कितने, फेशियल हेयर के लिए अनमोल का भी क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी पूछ रही हैं। फेशियल हेयर के लिए देखें, देयर इज़ नो ट्रीटमेंट अदर देन लेजर्स। अगर कोई आपको कहता है कि जी फ़लानी क्रीम से चली जाएंगे, आप वैक्स करा ले, थ्रेड करा ले, चले जाएंगे, अभी तक आपको शायद ही कोई पेशेंट मिला होगा ऐसा, कोई ऐसा बंदा मिला हो जिसने कभी कहा हो कि मैंने वैक्सिंग थ्रेडिंग कराई और मेरे बाल ख़त्म हो गए। वो बाल ख़त्म नहीं होते, वो बाल आपके टेम्पोरेरीली, क्योंकि प्लग आउट होते हैं, थोड़ा बहुत रूट डैमेज हो जाता है तो कुछ अरसे के लिए थोड़ी सी स्टॉप हो जाती है ग्रोथ और फिर वो वापस आएंगे। अगर थिक हेयर है तो फिर तो लेज़र इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आपके बाल बहुत उससे लाइट हो जाते, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, हल्की फुल्की रेडनेस वक्ती होती है जो कि आपके कुछ लोगों के 2-3 घंटे रहते हैं, कुछ के 1 आध दिन रहते हैं और वो सेटल हो जाता है। ठीक है, तो गो फॉर लेज़र, लेज़र इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। फ़रा आपके ना मैंने देख लिया है। अच्छा ठीक है फ़रा, आपको हम ना वो जो आपका पेज है ना उसके ज़रिए कोशिश करते हैं आंसर करने के लिए। अगर आप विज़िट कर सकती हैं तो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स, हम बहुत सारी चीज़ें पेशेंट से डिस्कस करते हैं, बहुत से हार्मोनल इश्यूज़ पूछते हैं, बहुत सी चीज़ें देखते हैं, बहुत सी ट्रीटमेंट के बारे में, और बहुत ज़रूरी आपकी कंप्लाइंस होती है कि आप ट्रीटमेंट रेगुलरली लिए। बट ठीक है, मैं आपकी पिक्चर देख के तो फिर विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू और फिर आपको आंसर करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, जवेरिया का क्वेश्चन है, आई हैव रेड स्पॉट ईच ऑन माई चेस्ट, लेफ्ट थाई एंड राइट एंकल एंड इनमें इचिंग भी होती है और इसका सोल्यूशन बता दें। अच्छा जवेरिया, रेड स्पॉट्स आजकल जो ज़्यादा बन रहे हैं छोटे छोटे रेड स्पॉट, वो तो इंसेक्ट बाइट की वजह से होते हैं। फ्यूसिकॉट अप्लाई कर सकती हैं क्रीम, ठीक है, दिन में 2 दफ़ा। अगर उसके बावजूद भी इफ़ यू फील लाइक इट्स नॉट गोइंग तो फिर विज़िट कर लीजिएगा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। ओके जी। फेशियल हेयर का प्रॉब्लम अनमोल आपको आंसर कर दिया कि फेशियल हेयर के लिए लेजर्स के लिए जाना पड़ता है। मैं थोड़ा सा डॉक्टर सकीना डर्मेटोलॉजिस्ट के पेज पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको ज़रा सा गो थ्रू करूँगी। मुझे आना था, मेरी एक्नी फोन स्किन है, बहुत पैसे बर्बाद कर दिया, हर कोई अपना ट्रीटमेंट बता के पैसे लेके फारिग, नो रिजल्ट्स। अच्छा देखें राबिया, देखें एक्नी के लिए ना, इसीलिए मैं बुला रही थी पेशेंट को। क्यों बुला रही थी? क्योंकि एक्नी के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हमें एक्नी के लिए पेशेंट को डिग इन करना पड़ता है, हमें उसकी हिस्ट्री लेनी पड़ती है, वजह ढूंढनी पड़ती है। अगर तो आपकी एक्नी बिकॉज ऑफ योर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रही है या बिकॉज ऑफ स्ट्रेस हो रही है, बिकॉज ऑफ सम मेडिसिन हो रही है, तो फिर तो आपकी एक्नी जब भी हम ट्रीट करेंगे वापस आएगी। तो वो जब तक आप अंदर से वजह नहीं निकालेंगे ना तो वो चीज़ उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती है। ठीक है, हम ट्रीटमेंट देते रहेंगे, कुछ अरसे में वापस आएगी। तो बेटर टू गो टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट, किसी के पास भी, आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएं। गिलगित बल्तिस्तान से भी हमें लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, थैंक यू सो मच जी। अच्छा, मोहम्मद आमिर का सवाल है, अर्टिकेरिया क्या ठीक हो सकती है अगर वजह मिल जाए? मोहम्मद आमिर, अनफॉर्चुनेटली अर्टिकेरिया के बहुत सारे ऐसे हिडन कॉजेज होते हैं जो कि हमें मिलती नहीं है रीज़न, तो इस वजह से बार बार वापस आती है। बायोलॉजिक्स का एक ऑप्शन है, जुलैर के नाम से एक इंजेक्शन आया हुआ है जो कि उन पेशेंट्स के लिए है जिनको अर्टिकेरिया किसी भी चीज़ से ठीक नहीं होता, बट इट्स एक्सपेंसिव। 60,000 to 70,000 का ये इंजेक्शन आता है और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। बट अगर आप ऐसा पेशेंट हो जिसने बहुत कुछ ले चुके हो, किसी चीज़ से नहीं फ़र्क पड़ा, तो गो फॉर दैट एज वेल। डॉक्टर, वाइट हेड्स, इज़ देयर एनी सोल्यूशन? वाइट हेड्स के लिए हम बहुत अच्छा ऑप्शन, एक तो कॉटरी कर सकते हैं और यू कैन यूज़ आइसोटिन जेल जस्ट ऑन द स्पॉट, जो वाइट हेड बना हुआ है सिर्फ उस पर आप अप्लाई करेंगे। नाजिया का सवाल है, मेरे हेयर के प्रॉब्लम है बहुत। नाजिया, सवाल क्या है, प्रॉब्लम क्या है? गिर रहे हैं, एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ है, ये देखना पड़ेगा। आप लेज़र ट्रीटमेंट करती हैं, चार्जेस? लेज़र ट्रीटमेंट, यस, हम हर तरह के लेज़र ट्रीटमेंट कर रहे हैं, चार्जेस डिपेंड करता है आपकी कितने एरिया पे कौन सा लेज़र हो रहा है। लेज़र बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए हो रहे हैं। ठीक है हरीम। सोलिया का आई थिंक ड्यू टू, वो मैंने उनको आंसर कर दिया है। जर्लिश, काइंडली सोल्यूशन फॉर स्किन टैक्स एंड ब्लैक मोल्ड? स्किन टैक्स के लिए तो जर्लिश अ वेरी गुड ऑप्शन इज़ इलेक्ट्रो कॉटरी।
whoever the doctor is doing it, आप करवा लीजिएगा, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं और उससे रिमूव हो जाते हैं आपके स्किन टैग्स बहुत ईजीली। ब्लैक मोल्स के लिए हम ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं। अगर आपके मोल्स ऐसे हैं जिन पर लेज़र हो सकता है तो वो कर देते हैं, नहीं तो फिर एक्सरसाइज कर लेते हैं। स्किन टैग्स और ब्लैक मोल का हो गया। हीरा ने विटामिन सी, मैंने इनको आंसर कर दिया है। डू यू हैव एनी सोल्यूशन सो दैट आई विल कम टू यू? ठीक है जरलिश, आप आ जाइएगा, उसके लिए हो जाएगा हल। पिगमेंटेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम बहुत ट्रीटमेंट्स नहीं बताते, वजह उसकी क्योंकि आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ चल रही होती है जिसमें हम चाहते नहीं कि साइड इफ़ेक्ट्स जाएँ। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यू कैन यूज़ विटामिन सी क्रीम्स, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी आपको मेंशन कर चुकी हूँ, एंड यू कैन यूज़ सन ब्लॉक्स। ये 2 चीज़ें, एंड कीप आई ऑन योर डाइट, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, आपकी आयरन डेफिशिएंसी चल रही होती है, विटामिन डेफिशिएंसी चल रही होती है, जिसकी वजह से भी पिगमेंटेशन आती है। अगर आपने अपना आयरन स्टोर अच्छा रखा विद द हेल्प ऑफ़ योर डाइट एंड विद द हेल्प ऑफ़ टैबलेट्स, तो फिर आपकी पिगमेंटेशन बहुत कम होती है। प्लीज़ गाइड अस ऑन डेली बेसिस स्किन केयर रूटीन। अब स्किन केयर रूटीन बेसिकली अमरीन डिपेंड करता है किस टाइप की स्किन है आपकी, ठीक है। बट 2-3 चीज़ें जो मैं हर एक को ये मैसेज देती हूँ कि यू शुड ऑलवेज ड्रिंक हेल्दी, ईट हेल्दी एंड वेयर हेल्दी। ड्रिंक हेल्दी में आपने बहुत ज़्यादा रेगुलरली अपने पानी की इंटेक अच्छी रखनी है और फ्रेश जूसेस लेने हैं। अपनी डाइट में आपने वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का बहुत अच्छी क्वांटिटी रखनी है, क्योंकि उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उनके अंदर मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। और थर्ड थिंग, स्किन रूटीन आपने जो करनी है ना, उसके लिए सन ब्लॉक एंड अ गुड क्लेंजर आपके फेस के टाइप के हिसाब से सूट करता हुआ आप वो यूज़ कर सकते हो। ब्लीच बर्न मार्क ट्रीटमेंट, अमरीन डिपेंड करता है ब्लीच कितना जल्दी आप मतलब कितने टाइम पहले बर्न हुआ था। अगर रिसेंट बर्न है तो फिर तो उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो क्यूटिवेट ऑइंटमेंट, ठीक है। अगर बहुत टाइम हो गया है तो फिर तो आपको करना पड़ेगा पिगमेंटेशन के लिए, क्योंकि जब पुराना हो जाता है तो वो डार्क कलर का हो जाता है, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई पिगमेंट लाइटनिंग क्रीम, जिनके नाम मैं ऑलरेडी बहुत दफ़ा ले चुकी हूँ, उनमें से कुछ यूज़ कर सकती हैं। सुमी राजपूत का क्वेश्चन है, वांट टू नो अबाउट पीआरपी ट्रीटमेंट, इज इट अ गुड ऑप्शन फॉर एक्नी मार्क्स, फ्रैकल्स, पोर्स मिनिमाइजेशन एंड फॉर स्मूथ स्किन टोन प्लीज plus glowing skin? Yes, Sumi, it is a good option. PRP is a very good option for pores के लिए and for especially for acne marks, because it causes collagen induction, and whatever therapy we do जिसमें आपकी collagen induction होती है, तो it is going to lessen your scar, तो you can go for it, and it also gives you a fresh glowing skin because it is going to induce collagen in your skin, it is going to tighten your skin. So many actresses in the Hollywood, they are getting it, they are doing this रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें इसके लिए कर रहे हैं। बट वेम्पायर फेशियल लिफ्ट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, यू कैन गो फॉर इट। स्मूथ स्किन टोन भी हो जाती है। हेयर फॉल के लिए फ़रा आपको मल्टी वाइटामिन्स डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा नहीं है हेयर फॉल तो आप परफेक्टिल ले सकती हैं, सर्बेक्सी ले सकती हैं, पैक्सन नई टैबलेट आई हुई है, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है, यू कैन टेक दैट टैबलेट एज वेल। 1 टैबलेट डेली लेनी है आपने, और साथ में आपने विटामिन डी की टैबलेट हफ्ते में 1 दफ़ा लेनी है, सनी डी के नाम से आती है, और बायोलिन के नाम से शैम्पू आता है, हफ्ते में 2 बार, वो यूज़ करें तो इंशाल्लाह उसके साथ आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। फेशियल हेयर के लिए बात हो चुकी है, एनी सोल्यूशन फॉर मिलाजमा बात होगी। ब्लैक हेड वाइट हेड ट्रीटमेंट, डेली स्किन केयर ट्रीटमेंट बता दी। ब्लैक हेड वाइट हेड के लिए आइसोटिन जेल यूज़ कर सकती हैं, बट अगर बहुत ज़्यादा है, एक्नी की वजह से हो रही है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाके ओरल एंटीबायोटिक्स लेने पड़ेंगे। Gel based sunscreen, gel based sunscreens unfortunately not much available in the market. Powdered sunscreens available है मार्केट में, बट मुझे पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि आपके बेसिकली सनस्क्रीन फौजिया आपको आंसर कर रही हूँ कि सनस्क्रीन आपका ऐसा होना चाहिए जो कि जिसकी लेयर आपकी स्किन पे नज़र आ जाए, ठीक है। अगर आपकी लेयर नज़र नहीं आती ना, तो उसकी वजह से भी आपके सनरेज पे भी डायरेक्टली पेनिट्रेट होती है स्किन के अंदर, वो बेसिकली एक्ट करता है एज अ फिजिकल बैरियर एज वेल। बट ये कि इफ़ यू आर हैविंग ऑयली स्किन तो यू कैन गो फॉर जो भी सीबम कंट्रोल होगा। स्पेक्ट्राबैन के नाम से अवेलेबल है, प्रोटीसन इज़ अ सीबम कंट्रोल वन, हीलियो केयर का सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक्स आ जाते हैं, आप उनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ओके जी, फिर मेरी अम्मी की बॉडी पे थोड़े ब्लैक स्पॉट्स हैं, उसके क्या करें, प्लीज़ आंसर मी। साइमा का सवाल है,
ब्लैक स्पॉट्स साइमा बॉडी पे जो ब्लैक स्पॉट्स आ रहे होते हैं एज के साथ, वो सन की वजह से, सन डैमेज की वजह से अक्सर बन रहे होते हैं, उस पर हम क्रायोथेरेपी करते हैं, उसके साथ भी ख़त्म हो जाते हैं। फेस पे फ्रेशनेस नहीं है, फेस पे फ्रेशनेस नहीं होने के बहुत सी रीज़न है, बट विटामिन सी अपनी डाइट में, अपने रूटीन में यूज़ करना बढ़ा दें, इंशाल्लाह फ्रेशनेस वापस आ जाएगी। थिक हेयर के लिए जो है ना आपको विज़िट करना पड़ेगा लेज़र के लिए, जिनके जितने भी थिक हेयर है। अच्छा जी, ईज़ा का सवाल है, अ गुड रेटिनॉल नाइट क्रीम। बी क्यूटिकल का रेटिनॉल की क्रीम आती है, LAA के नाम से। इट कंटेन्स आइदर 5% होता है या 10%। बी क्यूटिकल का आप ट्राई कर लो, इट इज़ अ गुड रेटिन, इट कंटेन्स a very good amount of retinol, and you can go for Reviton C। उसके अंदर भी there is vitamin C and vitamin A, both are added in Reviton C serum as well। इकरा का सवाल, आप सिटी क्लिनिक में बैठ रही हैं क्या आजकल? अच्छा जी, जो जो मेरी टाइमिंग्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, या वो है कि क्या मैं सिटी क्लिनिक्स पे अवेलेबल हूँ 7 to 9 PM। शाम का टाइम होता है, रात का टाइम होता है, संडेज़ ऑफ होते हैं। प्रोसीजर्स के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ेगा, हमारे जो भी कॉन्टैक्ट नंबर्स है उस पर कॉल करके, और फिर इंशाल्लाह हम आपको देख लेंगे, जिसको जो भी इशू होगा। डार्क सर्कल्स के लिए सवाल है कि डार्क सर्कल्स और डार्क नकल्स के लिए मैं आंसर कर चुकी हूँ सोफिया। डार्क सर्कल्स के लिए आइलॉक्सिल क्रीम ट्राई कीजिएगा, ऑर्बिटल सीरम इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। कौन सा हार्मोनल टेस्ट कराएं अगर फेशियल हेयर प्रॉब्लम्स है कॉज हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से? अच्छा, बेहतर है अनमोल की आप ना एक दफ़ा गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाएं बिफोर गोइंग टू टेस्ट, क्योंकि उसमें 3-4 किस्म के टेस्ट होते हैं, और कुछ गायनी के डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं, कुछ हम भी सजेस्ट करते हैं। तो रादर देन कि आप पहले 1-2 टेस्ट मेरे कहने पे करा ले और फिर गायनोकोलॉजिस्ट कहे नहीं जी आपने 2-4 और भी टेस्ट कराने थे, तो अगर हार्मोनल इशू आ रहा है ना, तो गो टू द स्पेशलिस्ट हु इज़ डीलिंग दिस थिंग। तो गायनोकोलॉजिस्ट इज़ द वन यू शुड बी कंसल्टिंग। नौशीन, डबल टोन स्किन के लिए बता दें, मेरी लिप से चिन तक कलर बहुत डार्क है और अपर पार्ट फेयर है, व्हाट शुड आई डू? नौशीन, उसके लिए आपको बहुत, एक तो विटामिन सी की क्रीम, जो कि मैं हमेशा बहुत 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 कहती हूँ कि यूज़ करें, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। लेकिन अगर ज़्यादा आपकी स्किन है टू टोन में, तो यू कैन यूज़ डर्मोटीन एंड या फेयर एंड पिंक, बोथ आर इक्वली गुड। और रेडियंट क्रीम एक आती है जूस कंपनी की, यू कैन यूज़ एनी ऑफ देम, और वो आपने विटामिन सी के साथ इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है। व्हाट अबाउट ओल्ड एज फेस स्किन सैगिंग? उसके लिए देखें, अलादीन बुशरा का क्वेश्चन है कि सम नेचुरल स्टफ इज़ अनफॉर्चुनेटली गोइंग टू हेल्प यू नॉट दैट मच, बिकॉज आपकी जो एक दफ़ा सैगिंग आ गई ना, तो वो फिर नेचुरल से बात आगे चली जाती है। आपने उससे पहले पहले अपने आप को नेचुरल उस पर रखना होता है कि आपने अपनी डाइट अच्छी रखनी है, सनब्लॉक यूज़ करना है, अपना स्ट्रेस लेवल कम करना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा, फेस योगा भी लोग कर रहे होते हैं, तो यू कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और नेचुरल में एलोवेरा इज़ अ गुड ऑप्शन, विटामिन सी, लेमन अपनी डाइट में बढ़ाएं, ये चीज़ें करेंगे तो उसके साथ भी आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ओके जनाब, आज का हम सेशन एंड करेंगे। आपके जो जो क्वेश्चंस हैं काइंडली नेक्स्ट सेशन के लिए, जो कि हम सून विल इन्फॉर्म यू पीपल कि नेक्स्ट जब भी हमारा लाइव सेशन होगा, तो उसमें हम बाकी सवालात को आंसर करेंगे। और इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही होती है कि आपको जितनी ज़्यादा हमारी तरफ से हेल्प हो सके। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और फिर नेक्स्ट सेशन पे इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।